उत्तर प्रदेश में एक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है, जिसकी वजह से सभी स्तर की भर्तियां पूरी तरीके से होल्ड पर चली गई हैं। चाहे प्राइमरी की बात कर लीजिए, अपर प्राइमरी की बात कर लीजिए, माध्यमिक की बात कर लीजिए या फिर उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात कर लीजिए। लेकिन एक ऐसी शिक्षक भर्ती है जो कि अभी भी इस शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नहीं होने वाली है, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कंडक्ट कराई जाती है, जिसे आप LT ग्रेड के शिक्षक भर्ती के तौर पर जानते हैं। LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती पिछले 1-2 साल से पेंडिंग में है, क्योंकि आहर्ता को लेकर के एक विवाद मचा हुआ है कि कौन से अभ्यर्थी, जो समकक्ष आहर्ता में विवादित मामला था जिसको माननीय कोर्ट ने आदेश दिया था 17 सितंबर 2021 को, उसके अनुपालन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन में विशेष अपर मुख्य सचिव के द्वारा ये पत्र लिखा गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिनांक 19 जुलाई 2023 को ये पत्र लिखा गया है। विषय देख सकते हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष आहर्ता के संबंध में। यहाँ पर पहले पैरा में यही मेंशन किया गया है कि जिन्होंने याचिका दायर की थी, जिसका फैसला 17 सितंबर 2021 को जारी किया गया था माननीय कोर्ट के द्वारा, उसके अनुपालन में जो समकक्ष आहर्ता है उसमें किन किन आहर्ताओं को माना जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आयोग भर्तियां करने वाली है, जिसकी वजह से ये सभी प्रावधान रुके हुए थे, या फिर यूँ कह लें कि एक तरीके से सभी भर्तियां पेंडिंग में थी, तो उसके संबंध में जो समकक्ष डिग्रियां मानी जाएंगी यहाँ पर देख सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए, ऐसे प्रकरणों में जहां तकनीकी प्रकृति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है, उनके लिए सामान्य स्नातक की आहर्ता के स्थान पर कोई विशिष्ट आहर्ता एवं उसके समकक्ष आहर्ता अथवा किसी विशिष्ट शाखा व उपशाखा स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहां विहित आहर्ता के समकक्ष आहर्ता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, उक्त बिंदु संख्या 1 से आच्छादित प्रकरणों को छोड़ करके जिस किसी विभाग की नियमावली में आहर्ता सामान्य स्नातक और उसके समकक्ष आहर्ता निर्धारित की गई है, उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पहला पॉइंट आप इसके अंदर देखिए, केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई तो उक्त समस्त उपाधियां स्नातक के रूप में मान्य होंगी। ठीक है। अगला देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यावसायिक निकायों संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियां मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देश के अधीन स्नातक के समकक्ष मान किए जाएंगे। जितनी भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, चाहे आप डिप्लोमा की बात कर लें या फिर जिसे डिप्लोमा आप पॉलिटेक्निक के नाम से जानते हैं, या फिर जो बीटेक होता है वो AICTE से अप्रूव होता है। तो जो बीटेक होता है वो, या फिर BE होता है जो कि 4 साल का होता है, उनको भी इन्होंने समकक्ष डिग्री के तौर पर मानने के लिए एक्सेप्टेंस दे दी है, यानी कि मान्यता दे दी है। यानी कि जो 3 वर्षीय 3 साल का जो आपका ग्रेजुएशन होता है उसके समकक्ष बीटेक वाले को माना जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर ये कहने का मतलब नहीं है कि जैसे मैथ वाला विवाद चल रहा था कि TGT या फिर PGT मैथ से अगर कोई आवेदन करना चाहता है, तो जिसके संबंध में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही फैसला दिया है कि बीटेक वाले अभ्यर्थियों को मैथ TGT के लिए वो पात्र नहीं मानते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा है। वहाँ के लिए बात की जा रही है जहाँ पर सिर्फ आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है। अगर ग्रेजुएशन के समकक्ष अगर बीटेक कोई बंदा किया है तो वो बीटेक वाला ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। अब वो सब्जेक्ट वाइज उसके अंदर जाकर के देखा जाएगा कि वो सब्जेक्ट उस पर अप्लाई होता है या नहीं। ठीक है। ये सिर्फ बीटेक को ग्रेजुएशन मानने के संदर्भ में यहाँ पर आदेश दिया गया है। आगे देखिए, किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार विनियामक निकायों से जैसे भी स्थिति हो संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उपयुक्त समतुल्यता केवल उत्तर प्रदेश राज्य में लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग व अन्य भर्ती द्वारा सेवा नियमावली में विहित स्नातक एवं समकक्ष आहर्ता के लिए मान्य होगा। ठीक है। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है कि स्नातक और समकक्ष आहर्ता, अब उसमें सब्जेक्ट वाइज अगर कुछ डिटेल मांगा गया है तो वो उसमें अप्लाई नहीं होगा। अगर केवल ऐसे बोला गया है कि स्नातक आपका होना चाहिए तो उस कंडीशन में 4 साल का BE या फिर बीटेक आपका पूरी तरीके से मान्य हो जाएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में मांगा गया तो फिर वो सब्जेक्ट देखा जाएगा कि आपके बीटेक में है अथवा नहीं है। ठीक है। इसको लेकर के बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा। चौथा पॉइंट देखिए, अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष निर्धारित किए जाने हेतु उपयुक्त अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तो ये पत्र जारी हुआ है, जिसकी बात से
जो रुकी हुई भर्तियां हैं जैसे कि एलटी ग्रेड की भर्तियां, उसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि समकक्ष आहर्ता की वजह से ही पूरा विवाद मचा हुआ था, जिसकी वजह से साल 2 साल 1.5 साल से ये भर्ती लटकी हुई है। अब एलटी ग्रेड की भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसी विवाद की वजह से सब कुछ पेंडिंग में पड़ा हुआ था और एलटी ग्रेड में बीएड अभ्यर्थी ही सिर्फ पात्र होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।